गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी करें, क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएं। थोड़ा जल्दी करें। मेरी आवाज़ आ रही है? सभी बच्चे एक बार कंफर्म करें, मैसेज करें। क्लियर है? चले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी यूक्लिड विभाजन की। मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। कल जो हमने किया था, जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और उस प्रमेय में मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा उसको रिवाइज करते हैं। देखो, एक मेथड है कलन विधि, जो हम बहुत पहले छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें किसी संख्या में भाग देना हो, 5 से 27 को विभाजित करना है, तो 5 बार जाएगा और यहाँ बचेगा 2। इसको बोलते हैं भाज्य। ये होता है भाज्य, ये कहलाता है भागफल, और ये कहलाता है शेषफल। और हमें उत्तर की जब जांच करनी हो तो हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जल्दी जुड़ जाएं सभी बच्चे जो अभी नहीं जुड़े हैं। फास्ट चलें। यहाँ पर भाज्य देखिए 27 है, भाजक 5 है, भागफल 5 है, और शेषफल कितना है? 2। ये हम बहुत पहले से छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब हमें उत्तर की जांच करनी हो तो हम किस प्रकार से करते हैं। इसी को आधुनिक करके थोड़ा मॉडिफाई किया, और इसी का आधुनिक जो रूप है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपको 2 संख्याएं दे रखी हो, a और b। a हमेशा b से बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। a का मान b से बड़ा होगा। तो यूक्लिड ने क्या बताया था कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए गए हों, नोट कर लेंगे, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए गए हों तो ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां a किसको व्यक्त कर रहा है? भाज्य को। b भाजक, और जो r है वो है शेषफल। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन 20 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ हम समझेंगे कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी क्यों होगी, क्योंकि r का मतलब है शेषफल, और शेषफल हमने देखा यहाँ कितना है? 2। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया q, और ये हो गया r। यूक्लिड ने बताया कि यदि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो गई, इसका अर्थ क्या हुआ? b से बड़ी हो गई, तो यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा शेषफल आ गया,
तो क्या होगा, वो भाग फिर दोबारा आगे जाएगा। इसलिए हमेशा b का मान नहीं सॉरी r का मान 20 से छोटा होना चाहिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो भाग आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर? तो उन्होंने क्या बता दिया, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की जो वैल्यू है वो 20 से छोटी लेकिन 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है। उसके बाद हम देखें इसके कुछ एक्सरसाइज के उदाहरण देखें। कि हम दो संख्याओं को किस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय में व्यक्त करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दो संख्याएं दे रखी हैं, यहां देखो a कौन सा होगा 26 और b होगा 12, तो हम क्या करेंगे, 26 बड़ा है 12 से। अब हम लगाएंगे 26 व 12 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 26 बराबर 12 रख लेंगे, a बराबर b। अब हमें करना क्या है कि b में भाग देना है, b का भाग देना है। 12 दूनी कितनी बार गया, 2 बार, और प्लस शेष भी कितना बचा, 2। अब 26 और 12 को हमने यूक्लिड विभाजन के रूप में व्यक्त कर दिया, जहाँ पर 26 तो क्या बन गया a, 12 क्या है b, 2 हो गया q और ये हो गया r। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में व्यक्त हो गया। लेकिन ये r का मान देखो 20 से छोटा है, 20 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर हो गया? सब नोट कर लें। अभी एक उदाहरण और करके दिखाएंगे, आप करके देखो। 48 व फटाफट करें। वेरी गुड। अब मैं इसको बता रहा हूँ सीधा कैसे लिखना है। 48 बड़ा है किससे, 15 से, तो 48 बराबर 15 गुणा 15 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 3 45 और बच गए कितने, 3। इस प्रकार से हम किन्हीं दो संख्याओं को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर? सबका क्लियर हो गया? आगे चलें। अब बात आती है कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करते हैं, यानी इनका उपयोग कब होगा। देखो आपने दो चीज सुनी होंगी, एक होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएफ। एलसीएम को हम हिंदी में बोलते हैं लैसे और इसको बोलते हैं मैसे। लैसे का अर्थ है महत्तम, लैसे का अर्थ है लघुत्तम समापवर्तक और मैसे का अर्थ है महत्तम समापवर्तक। अब इन दोनों को समझ लें, इससे अगली एक्सरसाइज में आएगा। तो हमें अभी केवल क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ हम कौन से मेथड से ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। वैसे एलसीएम और एचसीएफ हम बहुत पहले से ज्ञात करते आए हैं, और जिनमें ज्ञात किया है वो मेथड कौन सा है, अभाज्य गुणनखंड मेथड बोलते हैं, जो अगले अभ्यास में आएगा। अब हम बात करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ किस हिसाब से ज्ञात करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि हमें एग्जाम्पल दे रखा है 225 व 15 का एचसीएफ ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कोई दो संख्याएं देंगे और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ज्ञात करना का अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ हो कि आप निम्न संख्याओं का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें, तो आप उसी विधि का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ नहीं हो तो आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना होगा। इस बात को सब बच्चे ध्यान रखें। अब हमें दे रखा है 225 व 15, तो यहाँ बड़ा कौन है, 225 बड़ा है 15 से, यानी ए हो गया 225 और बी हो गया 15। अब प्रयोग करेंगे 225 व 15 में
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप जो है ना इसको समझ लें, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो हम बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को एक बार समझ लें कि उनको केवल मात्र ये चेंज करना होगा। यहाँ से यहाँ क्या लिखेंगे, 225 वैक को बना देंगे और मेक का अर्थ हो जाएगा इन, और यूक्लिड एल्गोरिथम। तो उसमें बड़ी आसानी रहेगी, उसमें समझने में ज़रूरी है, लिखना बहुत आसान है। अब यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 15। अभी मैंने बताया था क्या करना है कि 225 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, बचे कितने 7, ऊपर से कितना उतारेंगे 5। अब 15 एकम 15, 15 5 75। कितनी बार डिवाइड हो गया, 15 बार, और शेष क्या आ गया 0। अब हम लिख देंगे नीचे शेषफल बराबर 0, अतः 225 व 15 का HCF बराबर 15 होगा। आप एक बात ये ध्यान रखें, यहाँ पर समझें, किस संख्या का भाग देने से शेषफल 0 आया है। जिसका भाग देने से शेषफल 0 आता है वह उन संख्याओं का HCF कहलाता है। क्लियर। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा इस क्रिया को आप बार बार दोहराते रहेंगे, ध्यान रहेगा। कब तक दोहराना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आए। नोट कर लो, फटाफट नोट करें। वेरी गुड, हो गया। चलें अब एक और उदाहरण देखें। देखो इसी में मैं करवा देता हूं आपको कि मान लीजिए यहां पर 235 होता, यही क्वेश्चन आ जाता 235 व 15 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना था, 235 बड़ा है 15 से, तो क्या लिखते, 235 व 15 का में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे 235 बराबर 15। अब वही काम करना है, 235 को डिवाइड किससे करेंगे, 15 से। डिवाइड करो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितनी बार गया, 15 बार। कितना बचा 8, और 15 5 75, शेष कितना बच गया 10। तो क्या लिखेंगे, 15 का 15 बार और शेष बच गया 10। अब शेषफल कितना है यहाँ, शेषफल बराबर डज नॉट इक्वल 0, यानी शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब इसको फिर दोहराएंगे, अब लगाएंगे 15 और 10 पर, अतः 15 व 10 में यूक्लिड विभाजन से 15 बराबर वही लिखेंगे 10, फिर डिवाइड करो 15 को 10 से, 10 एक कम 10, बच गया कितना 5, 10 एक कम 10 प्लस 5। अब यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, तो क्या करेंगे हम, शेषफल 5 डज नॉट इक्वल 0, अतः अब किस किस पर लगाएंगे, 10 पर और 5 पर। 10 व 5 में यूक्लिड विभाजन से 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। अब यहाँ देखो शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल बराबर 0, अतः 235 व 15 का HCF, मैंने बताया था क्या ध्यान रखना है,
जिसका भाग देने से शेषफल 0 आता हो। या हमने किसका भाग दिया था लास्ट में? 5 का, तो इसका HCF कितना होगा? 5 होगा। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये जो एग्जाम में आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सभी कर देंगे? नोट कर लो। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो क्लास में कराया जा रहा है वही तुम्हारा होमवर्क है, उसको भी साथ साथ करते रहेंगे। फटाफट नोट करो। नोट हो गया? अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि जूम पर क्लास क्यों नहीं ले रहे? बेटा जूम पे जब हम क्लास लेते हैं तो वो रिकॉर्डेड नहीं होती, आपके पास चली जाएगी लेकिन वो बाद में आपको रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी। इसलिए इस ऐप के माध्यम से जो गो लाइव है उस पर ले रहे हैं। कई बार क्या होता है कि सभी बच्चे नहीं जुड़ पाते तो वो बाद में उसको रिकॉर्डेड को देख सकते हैं। क्लियर? आप देखो, एक उदाहरण और लो कि जैसे मान लीजिए हमें दे रखा हो 165 व 14 का HCF ज्ञात करो। तो क्या लिखेंगे? 165 बड़ा है 14 से, तो यहाँ डालेंगे 165 व 14 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कोई भी बच्चा साथ साथ नोट नहीं करेगा, मैं टाइम दूंगा उतारने के लिए, उस समय आप उतार लें, क्योंकि एक साथ 2 काम नहीं हो सकते। आप उतारेंगे तो समझ नहीं पाएंगे और समझेंगे तो उतार नहीं पाएंगे। अब हमें देखना था, सबसे पहले 2 संख्याएं दी हुई होती हैं, एक को A मानते हैं और एक को B, क्योंकि यूक्लिड ने क्या बताया था कि A बराबर क्या होना चाहिए? BQ प्लस R। A और B हमें दिए हुए होंगे, A का मतलब बड़ी संख्या, B का मतलब छोटी संख्या। अब हमें बड़ी संख्या दे रखा है 165 और छोटी दे रखी है 14। अब हम क्या करें? 165 बड़ा है, इसलिए हम इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। करने के लिए 165 बराबर 14। अब डिवाइड करो, वही 165 को डिवाइड करेंगे 14 से, भाग दो, कितनी बार गया? 1 बार। 14 एक कम 14, बच गए 2, आगे से उतारेंगे कितना? 5। फिर भाग जा रहा है 14 का, फिर 14 एक कम 14, 14 दूनी कितने होंगे? 28, वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 14 एक कम 14। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कितने बच गए? 11 शेषफल बच गए। तो भाग कितनी बार गया? 11 बार, और शेष भी क्या बच गया? 11। लिखेंगे शेषफल 11 डज नॉट इक्वल 0 आता है। रिपीट करेंगे इसको फिर। चौदह व 11 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 14 बराबर 11 गुणा, फिर भाग दे के देखो इसको, 11 एक कम 11, बचे कितने? 3। अब 3 शेषफल आ गया, शेषफल 0 नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे? शेषफल 3 डज नॉट इक्वल 0 आता है 11 व 3 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। 11 बराबर 3 गुणा, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, कितनी बार जाएगा?
3 बार, और शेष भी कितना बचेगा 3। फिर वही शेषफल 3 डज नॉट इक्वल 0, फिर लगाएंगे अतः 3 व, क्योंकि यहाँ 3 3 बचे हैं ना, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। फिर 3 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, और शेष क्या बचेगा 0। फिर नीचे लिख देंगे शेषफल बराबर 0, अतः 165 व 14, ये गलत कर दिया अपन ने, शेष यहाँ 2 बचेगा, 3 के 9 और 2 11। फिर 2 में देंगे 2 1 कम 2, और यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो ये भी डज नॉट इक्वल क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे शेषफल 1 डज नॉट इक्वल 0। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक आपको चलते रहना है। अब यहाँ पे संख्याएं 2 बच गई, कौन कौन सी बची 2 और 1। फिर यहाँ लिखेंगे अतः 2 व 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2 बराबर 1 गुणा 2 बार जाएगा, और प्लस क्या बचेगा 0। अब देखो शेषफल 0 आ गया, शेषफल बराबर 0। अब अपन ने यहाँ से जो पूरी प्रक्रिया की थी उसमें लास्ट में हमने किसका भाग दिया जिससे इसका शेषफल 0 आया, हमने भाग किसका दिया था 1 का, इसलिए इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा 1। अतः 165 व 14 का HCF बराबर 1 होगा। ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आपको कोई 2 संख्याएं देंगे और उन दोनों संख्याओं का HCF हमें ज्ञात करना होगा। आप ज्ञात कर देंगे? क्लियर? कोई डाउट है? फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट कर लें। बेटा अब तुम्हारे पास जो है ना समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है उस आधार पे तुम्हारी जो क्लासें हैं वो कंटिन्यू चलेंगी। विद्यालय खुलते हैं या नहीं खुलते हैं, लेकिन अब की बार बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं रुकेगी। और उसके लिए गवर्नमेंट ने 19 तारीख से, अभी जो आ रही है ना 19 तारीख, तब से नया सेशन शुरू कर दिया। तो 19 तारीख से आपका नया सेशन चालू हो जाएगा। अब आप बच्चे नहीं पढ़ते हो तो उसमें खुद का नुकसान रहेगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि जो सेशन है वो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, समय पे सारे एग्ज़ाम्स परीक्षाएं करवाएंगे, लेकिन उसका पैटर्न चेंज हो गया। और नए पैटर्न के आधार पे अपन ने समय के आधार पर, समय की सिचुएशन को देखते हुए एक नया प्लेटफॉर्म चुना है। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी काम की जब हम शुरुआत करते हैं तो बाधाएं आती हैं, आप लोगों को भी आ रही होंगी। हो सकता है कई बार आपका क्लास नहीं जुड़ पा रही होगी, नेट की प्रॉब्लम रही होगी, हमारी जो क्लास है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही होंगी। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस पे प्रयास करेंगे, काम करेंगे, तो आने वाले टाइम में 5-7 दिन में आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा और आपको कंटिन्यू क्लास लेनी है। ये सबका नोट हो गया? आगे चलें? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आज आपको मैं कुछ इसके उदाहरण दे रहा हूँ जिनको आप घर पर करना है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको अब भी इसमें डाउट हो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड ने बताया था कि यदि हमें 2 संख्याएं दे रखी हो a और b, और दोनों में a बड़ा हो b से, तो यूक्लिड ने क्या कहा कि उनको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। परिभाषा नोट करनी हो तो उसमें हमने लिखा था कि यदि a व b 2 पूर्णांक हों तो
ऐसे अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या B से छोटी होती है। ये है यूक्लिड विभाजन। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग कैसे करते हैं या इसका काम क्या आएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि आपको दो संख्याएं दी गई होंगी और उन दोनों संख्याओं का HCF हमें यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना होगा। क्लियर? यूक्लिड विभाजन क्या है, क्लियर हो गया। दूसरा उसका प्रयोग क्या करना है, हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। क्लियर? अब आप इसके एग्जाम्पल नोट कर लें जो हमें करने 625 व 25 का। दूसरा नोट कर लें 132 व 12। तीसरा नोट करें 1024 व 26 का। 564 व 18 और नोट कर लें 1080 व 15। ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। इन पांचों क्वेश्चनों को आज आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और करके देखेंगे। इसमें जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, या जब अपन डाउट की एक जूम पे क्लास रखेंगे लाइव टू, मतलब जिसमें आप भी पेश होंगे और मैं भी आपके सामने डाउट क्लियर कराऊंगा, उस समय भी आप उनकी जो समस्याएं हैं उनको क्लियर कर सकते हो। कोशिश ये करेंगे कि सभी सब्जेक्ट की एक क्लास वीक में जूम के माध्यम से, जो अपने इस ऐप में ही है, बाहर से हमें कुछ नहीं करना, इसी पे लाइव जैसे क्लास आ रही है वो जूम पर लाइव आएगी, तो आप उसमें उन डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड, थैंक यू।